हेलो नमस्कार साथियों, रीट वाला में आपका स्वागत है। रीट लेवल फर्स्ट पात्रता के लिए ये पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का टॉपिक है। जलवायु, वन, नमभूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारियाँ, जिसमें जल, वायु और नमभूमि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। वन और मरुस्थल वाला टॉपिक स्टार्ट करें। ये वीडियो पार्ट 3 स्टार्ट कर है। आइए, वन क्या होते हैं। वन, फॉरेस्ट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें जलवायु की विविधता उच्च होती है, कोटि की होती है। ये भूभाग वृक्षों तथा झाड़ियों से ढके रहते हैं। किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहते हैं। वन वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ युग युगांतरों की क्रिया हुई है। जलवायु, वनस्पति भौगोलिक विषमताओं के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फर्स्ट नंबर पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन गर्म तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इन वनों में वर्ष के अलग अलग समय पादप अपनी पत्तियां गिराते हैं, अतः ये वन वर्ष भर हरा भरा दिखता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्रों की 90% लताएं इन्हीं वनों में पाई जाती हैं, जो धरातल पर फैली होती हैं अथवा पेड़ों के सहारे ऊपर बढ़ती हैं। ये वन अत्यंत सघन, अतः सूर्य का प्रकाश इनके धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। इन वन क्षेत्रों में एक ही वनस्पति अनेकों प्रजाति एक ही स्थान पर पाई जाती हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड आदि पाए जाते हैं। सदाबहार वनों का सबसे विस्तृत क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन, ब्राज़ील में सेल्वा में है। ब्राज़ील में इनको सेल्वा बोलते हैं। अमेज़न बेसिन को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। सदाबहार वनों में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो दिन व रात सक्रिय रहते हैं, अतः इन वनों में दिन रात चहल पहल होती है। बंदर, कीड़े मकोड़े, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, सांप, चमगादड़ आदि पेड़ों पर रहने वाले जीवों की संख्या इन वनों के क्षेत्रों में बहुत अधिक है। यहाँ बड़े जीवों में चीता, शेर, भैंस, अजगर, हाथी, भेड़िया, लोमड़ी आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सागवान, साल, शीशम, नीम, जामुन आदि पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये वन दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण ब्राज़ील, दक्षिण चीन आदि क्षेत्रों में। यहाँ घास के यूकेलिप्टस, चीड़ जैसे कठोर व मुलायम दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय वन। ये वन क्षेत्र दोनों गोलार्धों के 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पर विस्तृत है। ये वन एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण यूरोप में विस्तृत है। इन वन क्षेत्रों में जैतून, अंगूर, जामुन, संतरा, अंजीर, नींबू वर्गीय खट्टे फल उच्च मात्रा में होते हैं। इस कारण इन्हें पृथ्वी का फलोद्यान कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक फल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वन। ये वन क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। यह वन क्षेत्र उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया में विस्तृत है। दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं। इन्हें कनाडा में टैगा वन कहते हैं। अधिक ठंडी जलवायु तथा बर्फबारी के कारण यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां नुकीली होती है। यहाँ मुलायम व नरम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कागज बनाने की लुगदी अधिकतम इन्हीं वनों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, प्रमुख वृक्ष देवदार, चीड़, स्प्रूस, फर, बर्च, लोर्च आदि वृक्ष यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है?
ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो अपनी विषम जलवायु के कारण वनस्पति एवं निर्जन युक्त हो गया हो, मरुस्थल है। यहाँ जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, उसी स्थान को मरुस्थल कहते हैं। यह सदैव आवश्यक नहीं कि मरुस्थल में केवल रेत हो। अंटार्कटिका मरुस्थल पर बर्फ की चादर, यानी ये जरूरी नहीं है कि मरुस्थल में केवल रेत ही होती है। कई ऐसे मरुस्थल है जिनमें बर्फ भी की चादर भी जमी हुई है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन क्षेत्रों में जल की बहुत कमी होती है। विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्न हैं। गोबी मरुस्थल। गोबी का अर्थ है जल रहित और ये गोबी मंगोलिज्म शब्द है। मंगोलिया व चीन में विस्तृत है। अति शुष्क मरुस्थल, न्यूनतम ताप -40 डिग्री। तकलाकमान मरुस्थल, इसे खंडरों का मरुस्थल भी कहते हैं। विस्तार चीन में, इसे मौत का रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। सारा मरुस्थल, विस्तार अफ्रीका में, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। कालारी मरुस्थल, विस्तार अफ्रीका में बुशमैन जनजाति द्वारा पाई जाती है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में। अटाकामा मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में विस्तार, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। थार मरुस्थल, भारत में इसका 85% भाग है और पाकिस्तान में 15% है, और सबसे जिसमें भी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल 61.11% लगभग 61%, और इसके बाद गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस मरुस्थल का विकास राजस्थान के 12 जिलों में है: बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। थार की जलवायु, यहाँ की जलवायु गर्म है। यहाँ अधिकतम तापमान 52 डिग्री तक चला जाता है, जिसके कारण रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है एवं रेत उबलने लगती है। यहाँ गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। रात्रि के समय यहाँ तापमान कम हो जाता है क्योंकि रेत जल्दी ठंडी हो जाती है। यहाँ की वनस्पति छोटी पत्तियां युक्त एवं कटीली होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः यहाँ जल की बहुत कमी है। यहाँ भूमिगत जल बहुत नीचे है। थार के मरुस्थल में अधिकांश जल खारा है, किंतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कर सतलुज नदी को यहाँ पहुँचाकर इस क्षेत्र की जल संकट की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। थार के रेगिस्तान में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं, जो हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। यहाँ अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिन्हें बरखान कहते हैं। मरुस्थल का चट्टानी पथरीला भाग हमाद कहलाता है। मरुस्थल में चट्टानी व रेतीला मिश्रित भाग रेग कहलाता है। जब हवा के विपरीत दिशा में बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उन्हें इर्ग कहते हैं। यहाँ की वनस्पतियों में प्रमुख केर, भाग, थोर, लांडा, आरांडा तथा फोग है एवं यहाँ सेवण, दामन तथा करड़ नामक घास पाई जाती है। मरु महोत्सव, यह महोत्सव 3 दिवस तक चलता है। फरवरी मास की पूर्णिमा को इसका समापन होता है। इस महोत्सव में संपूर्ण समृद्ध राजस्थान संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ दिन के प्रमुख आकर्षण मूछों की प्रतियोगिता, साफा बांधने की प्रतियोगिता, उस्ताकला प्रदर्शन इत्यादि होते हैं, जबकि रात्रि के समय कालबेलियोद नृत्य, घूमर अग्नि नृत्य प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। ये आपका जल आर्द्र भूमि वन मरुस्थल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये रीट पात्रता के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारी आप करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।